हरे कृष्णा। मैं अंजना गोपी आपका सिंपली एंड ब्लिसफुल व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज का जो ये व्लॉग है वो मंगल आरती से शुरू हुआ है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन मंगलमय हो और कृष्ण भावना भावित हो, ताकि आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से लगे रहें। तो आज का जो ये व्लॉग है एक कह सकते हैं कि रूटीन व्लॉग है, क्योंकि इसमें मैंने जो है रूटीन को राइट डाउन किया था डायरी में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सभी के साथ शेयर कर लूँ, क्या पता ये आपके लिए हेल्पफुल हो। और मेरा भी काफ़ी समय से जो रूटीन थोड़ा अप डाउन चल रहा था, क्योंकि मैं भी यात्रा में थी, तो मैंने फिर से दोबारा से अपना रूटीन सेट किया। तो मैं लिख रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो जस्ट इसको आप एज ए सैम्पल देख सकते हैं, क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग है। कोई वर्किंग है ना, सबकी जो लाइफ के सर्कमस्टांसेस, रूटीन और सब कुछ अलग है, तो उस हिसाब से आप अपना रूटीन सेट कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा पुराना बॉक्स और मैंने अपना फेवरेट कलर ले लिया है और बस अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जो अपने घर में जो भी हमारे एरियाज़ है उसे मैंने कैटेगराइज कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बेडरूम, हॉल में हमारा जो है ना टेम्पल है, ऑल्टर है। तो किचन, बाथरूम और आउटसाइड एरिया, और मैं ए लिखना भूल गई हूँ तो मैं यहाँ पे ए लिख लेती हूँ पहले। और साथ में जो छत है ना, तो इस तरह से आप भी अपने घर में जितने भी रूम्स हैं और मतलब जो भी है, गैलरी है, व्हाटएवर जैसा आपका है उस हिसाब से आप उसको कैटेगराइज कर लीजिए। तो चलिए अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, शायद आपके लिए ये हेल्पफुल हो। और यदि आप इस तरह से डायरी में लिख लेते हैं तो आपको पता होता है कि कौन से रूम में आपको क्या क्या सेवाएं करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम बेडरूम में देख लेते हैं। बेडरूम में जो है, बेड को सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। जैसे ही सो के उठे तो तुरंत उसको क्लीन कर दें, और साथ ही साथ जो आसपास में जो क्लटरिंग होती है वो आप साथ के साथ क्लीन कर लें। और अगर नहीं भी होता है तो आप उसमें किसी न किसी की हेल्प ले सकते हैं। अगर बच्चे हैं छोटे तो उनको ये सेवा दे सकते हैं। और डस्टिंग वो मैं डेली ही करती हूँ। और बहुत ही कम सामान रखा है मैंने बेडरूम में भी। एक अलमीरा है, एक ड्रेसिंग टेबल है और एक छोटा टेबल है, दैट्स इट। और एक जो डबल बेड है, तो बस उसी का ही क्लीनिंग करना होता है। और जो विंडो है, डोर है, वो हफ्ते में एक बार हम उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं। और थोड़ा बहुत अगर हाथ लगता रहता है तो वो क्लीन ही रहते हैं। और जो भी हमारी अलमीरा में ड्रॉर है, सिर्फ एक ड्रॉर मैं एक दिन में क्लीन करती हूँ। तो ये इस तरह से करने में टाइम भी कम लगता है और ऑर्गेनाइज भी रहता है। तो इसके बाद बात आती है हॉल की। हॉल जो है वो उसी में ही जो है हमारा भगवान का ऑल्टर भी है। तो इस तरह से जो हॉल बहुत मेन है, अगर वो ऑर्गेनाइज रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे जो सोफ़ा टेबल को ऑर्गेनाइज रखना, वहाँ पे बुक रखने की जगह है उसको ऑर्गेनाइज रखना, और वही दीवारें जो हैं उसको मैं हफ्ते में एक बार अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। और इसके बाद बात आती है किचन की, जो कि मेरा फेवरेट प्लेस है और जहाँ पे हम ठाकुर जी का भोग रेडी करते हैं। तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा है कि जो बर्तनों को साफ़ करें, उसको पाइल अप ना करें। और इकट्ठे करके बर्तन धोने में बहुत प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि इतने सारे जब बर्तन हो जाते हैं ना, तो उसके लिए एक अलग से मोटिवेशन चाहिए उनको धोने के लिए। तो कोशिश करें कि जैसे आप सब्जी बना रहे हैं और आटा भी लगा दिया है आपने, है ना, थोड़ा बीच में समय होता है थोड़ा बहुत, तो उस समय पे आप अपने जो बर्तन हैं थोड़े थोड़े ही साफ़ कर लें। मान लो 10 बर्तन है तो कम से कम 2 आप साफ़ करके उसमें से रख दो। और साथ ही के साथ अपना जो काउंटर टॉप है और वहाँ का जो भी आसपास का सामान है, जैसे कि मिक्सी होती है, ओवन होता है, जो भी आपके पास है वो साथ के साथ ही क्लीन कर लें। और मैंने जो काउंटर टॉप पे बहुत ज़्यादा सामान ये रखा है, आपने देखा भी होगा। और रात को सोने से पहले अपने सारे के सारे जो बर्तन हैं उनको अच्छे से क्लीन करके ही सोएं। और ये छोटा सा एक क्लीनिंग टिप है, 5 जो बॉक्स है ना वो मैं बड़े डेली जैसे बर्तन धुलते हैं ना, तो साथ ही साथ में 5 बड़े बॉक्स जो दालों के बॉक्स होते हैं ना वो वाले, और 5 मैं छोटे वाले ले लेती हूँ जो कि मसाले के होते हैं। तो और साथ ही के साथ में जो एक विंडो है मेरे वहाँ पे, तो मैं उसको हफ्ते में एक बार ही अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, डीप क्लीन कर लेती हूँ। तो उसके बाद बात आई बाथरूम की। और बाथरूम को साफ़ करना मुझे सबसे ज़्यादा बोर लगता है, इसीलिए ये वाला जो एक रूटीन है ना वो मुझे बड़ा हेल्प करता है।
तो फ्लोर तो हमें डेली ही क्लीन करना पड़ता है क्योंकि स्नान करते हैं तो मतलब शैम्पू एंड जो भी सोप है वो नीचे रह ही जाता है थोड़ा बहुत, तो उससे गंदा लगता है, तो वो डेली ही साफ़ करना है। डीप क्लीनिंग जो है वो वंस इन अ वीक होती है, संडे को नहीं होती है क्योंकि संडे को शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है। और ये जो आप देख सकते हैं, जो मैंने ये क्लीनिंग रूटीन डायरी पे लिखा है वो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्पल लिखा है, तो ये ठाकुर जी के मंदिर की बात हो रही है। तो ठाकुर जी का जो मंदिर है जो लकड़ी का बना हुआ है, तो सबसे ऊपर का जो एरिया है वो तो अल्टरनेट डे हम कर लेते हैं, जैसे TTS पे रखा हुआ है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। उस दिन जो भी है कोई ना कोई हमारे घर में से ऊपर चढ़ के कोई ना कोई क्लीनिंग कर ले। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो भी भगवान के जो कपड़े हैं, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे अरेंज हो ही जाते हैं, कि राधिका भी सेवा करती है या प्रभु जी करते हैं, तो थोड़ा बहुत कभी कभी ऊपर नीचे रख देते हैं, तो उसको भी जो है मतलब हफ्ते में 1 या 2 बार, मैक्सिमम 2 बार तो मैं उसको ठीक कर ही देती हूँ। और डस्टिंग डेली होती है, तुलसी महारानी की सेवा भी डेली होती है। और जो भी भगवान के जो बर्तन होते हैं ना, जो दिया बाती के और जो प्लेट फ्लावर वाली, ये सब के सब जो आचमन पात्र, जो बेल होती हैं, भगवान के ग्लास होते हैं, जो छोटे छोटे जो ऑल्टर में रखती हूँ मैं, तो वो सब भी डेली ही क्लीन होते हैं। और आरती की तैयारी जो है वो सोने से पहले रात को ही सब हो जाती है। घर की क्लीनिंग, ऑल्टर का क्लीनिंग, भगवान का जो शयन से पहले सब कुछ अरेंज कर लेते हैं। इसके बाद बात आ रही है बाहर के एरिया की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाहर की एरिया वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे गैलरी है, उसको मैं जो पानी से धोती हूँ, हफ्ते में 2 बार धो देती हूँ। अगर आंधी तूफान आ जाता है तो फिर तो धोना ही पड़ता है मुझे। और उसके बाद छोटा सा नीचे गार्डन है, उसमें थोड़े प्रभु जी ने फ्लावर लगाए हैं, और मेरी मम्मी ने कड़ी पत्ता दिया था, और पारिजात वृक्ष एक और फ्लावर का है। तुलसी महारानी थी, अभी नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पे थे पहले। तो सीढ़ियाँ और छत तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। स्टोर जो है 15 दिन में एक बार साफ़ होता है। छत जो है वो हफ्ते में एक बार हो जाती है। और सीढ़ियों में भी यही हाल है। वैसे तो डेली या फिर मतलब डेली धोना तो पॉसिबल नहीं होता, पोछा ही लगा देते हैं, लेकिन अगर जैसे मिट्टी वाले पैर आ जाते हैं तो हम उसको धो भी देते हैं, एक बाल्टी डाल देते हैं, वो साफ़ हो जाता है। तो बस उसके बाद जो है आप देख सकते हैं आगे जो है हाँ बैक साइड रह गया। और बैक साइड जो एरिया है वो जो यहाँ पे जो घर है ना, थोड़ा सा जगह पीछे छोड़नी पड़ती है अथॉरिटी की तरफ से ही, तो वहाँ पे बस थोड़ा सा एक तार है, वहाँ पे हम बस टॉवल सुखाते हैं, कपड़े नहीं सुखाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी गैलरी है। और डायरेक्शन ऐसी है कि धूप काफ़ी ज़्यादा आती है हमारे घर पे, मतलब सब तरफ से धूप आती है तो इस तरह से तो मैंने ये रूटीन आप सबके साथ शेयर कर दिया है। मैंने थोड़ा क्लोज दिखा दिया है ताकि आपको अगर आराम से देखना है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप उसको देख सकते हैं। पर हल्का सा स्लाइटली सा ब्लर आ रहा है, तो लेकिन हल्का सा जब मैं पीछे करूँगी तो ये ठीक हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके देख सकते हैं, आराम से अपना रूटीन सेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कपड़े मैं किस किस दिन धोती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे। मतलब संडे और थर्सडे को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। संडे को इसलिए नहीं धोती हूँ क्योंकि रूटीन काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहता है, और थर्सडे को मैं इसलिए नहीं धोती क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं होती धोने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 दिन लगातार धोती हूँ ना, तो कभी कभी ऐसा होता है, फिर मुझे लगता है कि मैं जो भी घर में जो कपड़े हैं उसको अच्छी तरह से अरेंज कर लूँ और आयरन करवा लूँ, तो इसलिए मैं बीच में 1 दिन का ब्रेक ले लेती हूँ। तो चलिए तो आगे देखते हैं। पर्सनल केयर में हम जो है हफ्ते में 1 बार ऑयल लगाते हैं, राधिका और मैं दोनों ही लगा लेते हैं। हेयर मास्क भी लगा लेते हैं, तो वो होगा तो मैं आप सबके साथ कभी शेयर करूँगी। स्किन केयर रूटीन होता है सोने से पहले। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये जो लिस्ट होती है वो काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि हमें इसमें बच्चों के लिए भी ऐड ऑन करना होता है। तो जैसे बच्चों की मसाज होती है ना, उनका जैसे थोड़ा क्लीनिंग पार्ट होता है, तो इस तरह से जो उनका पर्सनल केयर और आप अपना पर्सनल केयर लिख सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं स्किन रूटीन के बाद कि महीने में 1 बार मैं ना थ्रेडिंग करवा ही लेती हूँ, सभी करवा लेते हैं। और
हेयर जो थोड़े से ट्रिम करवाने होते हैं वो मैं 3 महीने में एक बार करवाती हूँ कभी कभी। और अनदर में जो भी आप और भी कुछ अगर करवाते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और नेल कटिंग एंड फेस पैक, और फेस पैक बहुत ही मेरे जो नेचुरल होते हैं, और बताऊंगी मैं आपको इन सब के बारे में और किसी वीडियो में। तो चलिए आप अभी इसको अच्छे से देखिए। तो चलिए अभी ये व्लॉग मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। और आज यहाँ पर बहुत अच्छी वाली बारिश हुई थी, अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुई है बारिश, बिल्कुल लाइट आ रही है। और थोड़ी देर के बाद ही ओले पड़ने लगे थे और लाइट भी चली गई थी। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। और आपके यहाँ पे कैसा वेदर है आप बताइएगा। और आई होप आप भी सेवाओं में लगे हों और अच्छे से भक्ति कर रहे हों। और जिन्होंने माला शुरू नहीं की है वो जल्दी जल्दी माला शुरू कीजिए, भगवान की शरण ग्रहण कीजिए। और राधिका बहुत खुश हो रही है, जैसे सावन में मोर खुश होता है ना, ऐसी हमारी राधिका भी खुश हो जाती है। आई थिंक सभी बच्चे खुश होते हैं, और इवन मैं भी बड़ी खुश हो रही हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो चलिए अभी ये व्लॉग हम यहीं एंड करना चाहेंगे, और अभी हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और आई होप आपको जो ये रूटीन वाला जो व्लॉग है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर लव्ड वंस। तो ठीक है, हरे कृष्णा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर एंड मोर ब्लिसफुल वीडियोस। तो यहाँ पर आप कर लीजिए ठाकुर जी के दर्शन। और मुझे ठाकुर जी के ऊपर येलो ड्रेस बहुत अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है आप बताना। तो ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। जो जाने चारीचे अंतमारा सकाती के आचे पपिरा